नेपाल के कैप्टन रोहित पौडेल की बैटिंग, दीपेंद्र सिंह एरी की बैटिंग, मतलब दिल जीतने वाली बैटिंग जो यहाँ पे की गई है। पहले अनिल शाह, आसिफ शेख ने यहाँ पे जो है रन बनाए, उसके बाद फिर आरिफ शेख आके रन बना जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे रोहित पौडेल और दीपेंद्र सिंह एरी। हालांकि दीपेंद्र सिंह एरी जो है वो 13 रन पे आउट हो जाते हैं, लेकिन अच्छा साथ देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे आज नेपाल की बैटिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन ये स्कोर थोड़ा और हाई जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल ने स्टार्ट दिया था, 98 रन पे जो है नेपाल की 0 विकेट थी। समझ रहे हो? अनिल शाह ने अपना 52 लगाया था, आसिफ शेख ने, सॉरी, अनिल शाह ने अपना 56 लगाया था, आसिफ शेख ने अपना 52 लगाया था, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्कोर मिली है नेपाल को, मुझे उससे कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि यार नेपाल जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगी, लेकिन उतना नहीं किया। और आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी बैटिंग नेपाल ने करी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके के पिच कंडीशंस है, यूएसए ने लास्ट मैचेस में ये लोग 140 रन पे ऑल आउट हो गए थे। उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो नेपाल की बैटिंग यहाँ पे बहुत अच्छी रही है। पता है क्यों कह रहा हूँ ये चीजें? क्योंकि ये पिच पे आपको स्टार्टिंग में 4-5 विकेट का नुकसान हो जाता था। उस पिच पे अनिल शाह, आसिफ शेख ने 98 रन लगाए, और ये तारीफ लायक बैटिंग आज दोनों ने जो है की है। वो तो आप कह सकते हो अनिल शाह गलती से आउट हो गए, अनिल शाह को आउट होना नहीं था, क्योंकि उसको और रन बनाने थे, और जो वो जा रहे थे आउट होके, तो दिख भी रहा था उनके चेहरे पे कि यार वो मायूस थे। ओवरऑल देखो, यहाँ पे आप आरिफ शेख की भी तारीफ कर सकते हो, क्योंकि अनिल शाह और आसिफ शेख के आउट होने के बाद जब भुरतेल भी आउट हो गए, क्योंकि आज भुरतेल की भी बैट से जो है रन नहीं निकले, तो भुरतेल भी जो है वो आउट हो गए। और उसके बाद जो है यहाँ पे सारा दारोमदार, अगर मैं आपको कहूं, तो वो जो है पड़ गया था रोहित पौडेल के ऊपर, दीपेंद्र सिंह एरी के ऊपर। लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी भी जो है वो रन नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने साथ रोहित पौडेल का अच्छा दिया, क्योंकि उस टाइम पे विकेटें गिर रही थी, समझ रहे हो? तो वहां पे आरिफ से आउट होने के बाद दीपेंद्र सिंह एरी आके थोड़ा बहुत साथ निभाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 13 रन मार के जाते हैं। उनसे जो है थोड़ा एक्सपेक्टेशन हाई था, लेकिन अब क्या कह सकते हो, नहीं कर पाया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोहित पौडेल ने आप आज अच्छा एक, आप कह सकते हो, कैप्टेंसी वाली इनिंग खेली है, क्योंकि इसी इनिंग की जो है हमें जरूरत थी रोहित पौडेल से। और देखो, अब यहाँ से बस डिफेंड करना है नेपाल को, और मेरे हिसाब से नेपाल डिफेंड कर लेगी, क्योंकि नेपाल के पास अच्छे खासे बॉलर है। अर्ली विकेट्स अगर नेपाल को मिल गए, तो यहाँ पे आराम से जो है टारगेट, यहाँ पे नेपाल जो है वो डिफेंड कर पाएगी, और मैं यही चाहता हूँ कि नेपाल ये टारगेट जो है वो डिफेंड करे। बाकी यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछो, तो आरिफ शेख की भी आपको तारीफ देनी पड़ेगी। देखो, आरिफ शेख ना, बड़े लोग कहते हैं कि आरिफ शेख बहुत ज्यादा यहाँ पे स्लो खेलता है, बहुत ज्यादा जो है वो स्लो बनता है, लेकिन आप देखो, उसकी बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। और अगर मैं आपको बताऊं, तो आरिफ शेख ने बहुत अच्छा रोल जो है निभाया है, बहुत अच्छा रोल निभाया है। मतलब वो एक तो उतना स्लो बैटिंग नहीं करा, जिसके लिए उसे कहा जाता है, ट्रोल किया जाता है कि यार आरिफ शेख जो है बहुत ही ज्यादा स्लो बैटिंग करता है, उतना उसने किया नहीं है। वो बीच बीच में मिड इनिंग में जो है वो छक्के चौके और ये सारी चीजें जो है वो लगा रहे थे। मिड इनिंग में उसको आप देखोगे तो हर एक वो छक्का मारा था भाई, छक्का था या चौका था, यूएसए के प्लेयर शॉट थे, अच्छे खासे बॉलर के अगेंस्ट जो है यूएसए के यहाँ पे रन्स लगा रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो, नेपाल ने अच्छा टारगेट दिया है, ये आप एक डिसेंट टारगेट कह सकते हो, लेकिन इससे अच्छा और कर सकती थी नेपाल, क्योंकि आप देखो 20-25 ओवर के आस 20 या 22 ओवर के आसपास में आपका 140 के ऊपर जो है स्कोर पहुंच चुका था, समझ रहे हो? और वहां से थोड़ा मोमेंटम कैरी आउट करना था 30 ओवर के बाद, लेकिन वो हुआ नहीं, और जो कि मैं चाहता था यहाँ पे हो। और लेकिन दीपेंद्र आउट हो गए, अगर दीपेंद्र टिक जाते लास्ट तक, तो यहाँ पे रन जो है वो अच्छा खासा और बन सकता था। गुलशन शाह जो है वो भी आते हैं, एंड रोहित पौडेल के साथ में बैटिंग कर जाते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसा पूरा सिनेरियो रहा है आज के नेपाल की बैटिंग का। नेपाल टॉस हारने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से प्रैक्टिस मैच में जो है आउट हुई थी, वो यहाँ पे नेपाल ने नहीं किया गलतियां जो प्रैक्टिस मैच में नेपाल ने करा था। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेपाल जो है वो प्रैक्टिस मैच में बस नॉर्मल सी प्रैक्टिस कर रही थी, और अपना हुनर नहीं दिखाना चाह रहे थे। और आज देखो, इस पिच पे फर्स्ट बैटिंग में नेपाल ने जो है अच्छा खासा स्कोर किया। पार्टनरशिप खास करके आसिफ शेख और अनिल शाह की मुझे जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो देखो, नेपाल की बैटिंग में सुधार तो हुई है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, नेपाल की बैटिंग में सुधार हुई है। बाकी इसको लेकर आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना। अब बॉलिंग के ऊपर है कि बॉलिंग नेपाल की कैसी रहती है, डिफेंड कर पाती है टारगेट या नहीं कर पाती।